श्रीमती शुक्ला। अच्छा हुआ आदि जो तूने मंदिर जाने के बारे में सोचा। मन बहुत विचलित हो रहा है हमारा। जो कर रहे हैं वो सही है या गलत ये समझ ही नहीं पा रहे हो। रॉकी की बात सुनते हैं तो लगता है कि उर्मी को रॉकी के पास चले जाना चाहिए। उर्मी के आंसू देखते हैं तो लगता है कि नहीं जाना चाहिए। हम तो बाके बिहारी के मंदिर जाकर उनके आगे हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो अपने हाथ उठा रहे हैं। इसलिए बार बार मोबाइल क्यों देख रहे? कोई कॉल आने वाला है? नहीं नहीं भाभी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे क्या हो गया? काले कुत्ते पीछे पड़ गए क्या? मम्मी जी, आदित्य गुंजन भाभी को लेकर बांके बिहारी मंदिर गया है। ये हाथी को मंदिर जाने की आदत कब से पड़ गई? गुंजन भाभी बता रही थी उसने कोई मन्नत मांगी है। भगवान से मन्नत मांगी है? अरे आदि तो जब भी कुछ भी मांगता है तो सब हम ही से मांगता है। वही तो बड़ी अजीब बात नहीं हो गई? ऐसी तो कौन सी बात हो गई जो आदित्य को भगवान जी से मन्नत मांगनी पड़ गई? बात तो बहुत बड़ी हुई है बहू। ये उर्मी कर्मी जो आ गई है घर में। अरे हम ही इतने डरे हुए हैं। वो तो बेचारा बच्चा है, घबरा गया है। मांग ली होगी मन्नत कोई भगवान से। पर मम्मी जी, आप और हम डरे वो तो समझ में आता है, लेकिन आदित्य डर गया। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। पक्का आदित्य को ना कोई बहुत बड़ी बात पता चली है उर्मी से जुड़ी। हेलो, सुनो रवि शुक्ला, हमें पता है तुम्हारी पत्नी बांके बिहारी मंदिर जाने वाली सड़क पर है, कार में है। कार तुम्हारा भाई चला रहा है। कौन हो तुम और क्या बोल रहे हो सब कुछ? तुम्हें बताने के लिए कि थोड़ी ही देर में तुम्हारी पत्नी का अपहरण होने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। सोच लो, पुलिस के पास गए तो बीवी को जिंदा नहीं देख पाओगे। क्या चाहते हो तुम? पैसे? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? पैसा नहीं चाहिए, खुन्नस निकालने के लिए किडनैप कर रहे हैं तुम्हारी बीवी को। वो क्या है ना, तुम अपना ट्यूटोरियल ढंग से नहीं चला रहे हो। हमारे भांजे को खामोगा परेशान करके रख दिया। देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है तो तुम मुझसे बात करो। मेरी बीवी को हाथ मत लगाना, छोड़ दो उसे। हेलो हेलो हेलो। भाभी, मुझे ना एक जरूरी फोन करना है। यहाँ कार में नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं 1 मिनट में आया। अबे तुम लोग पहुंचेगी नहीं और 2 मिनट में हम बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाएंगे। यार हमें तो अभी 10 मिनट और लगेंगे, लेट हो गया, पास के नहीं मिल रहे थे। यार तुम लोगों का भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अबे अब तक तो तुम लोगों को आ जाना था, भाभी किडनैप हो जानी थी, रवि भैया को उनको बचाने आ जाना था। तुम ढीले लोगों के कारण ना सारा प्लान डिले हो गया। देवेन, माँ, बाबूजी, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? माँ गुंजन क्या बांके बिहारी मंदिर गई है हादी के साथ? हाँ भैया, आपको कैसे पता? किसी ने गुंजन को किडनैप करने का प्लान बनाया है। मुझसे बदला लेने के लिए। मैं एसीपी सक्सेना को कॉल करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मदद जरूर करेंगे भैया। नहीं देवेन, देवेन, नहीं, पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे, कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। पर जीएस, अगर हम पुलिस से मदद नहीं लेंगे तो हम दीदी को ढूंढेंगे कैसे? मैं तो कहता हूँ पहले आदि और बहू को फोन तो करो। अरे उन्हें सतर्क करो। बाबूजी, मैंने ट्राई करने की बहुत कोशिश की है लेकिन उनका फोन आउट ऑफ रीच है। भैया शायद वो लोग बटालियन रोड पर होंगे, वहां पे नेटवर्क नहीं मिलता ना। मैं काम करता हूँ, मैं बांके बिहारी मंदिर के लिए निकलता हूँ। देवेन, तू ट्राई करता रहे।
दीदी ठीक होंगी ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? तुम घबराओ मत उर्मी, गुंजन को कुछ नहीं होगा। हे कान्हा, कैसी लीला है तेरी, जिसने दिन रात तेरी सेवा की, उसी के जीवन में इतना कष्ट। क्या ये लड़का भी ना, जी बोलिए। गुंजन कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें मैं। हम आदि के साथ बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। एग्जैक्टली कहाँ पे हो अभी तुम? हम नंदगांव रोड पर है। पर क्या हुआ? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जहाँ हो वहीं रहो, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? अपना एग्जैक्ट लोकेशन भेजो मुझे जल्दी। वो गैस गोडाउन है ना नंदगांव रोड पर, बस वहीं पहुंचे हैं। हम आपको लोकेशन भेजते हैं। पर क्या हुआ, सब ठीक है ना? ये सब बताने का टाइम नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो, आगे मत जाना। जी। देख 10 मिनट मतलब 10 मिनट, और 10 का 11 हो गया ना। सालों मैं आके तुम्हें इतना पीटूंगा मैं क्या बताऊं। चलो गाड़ी से बाहर निकलो। छोड़ो मुझे आदि! आदि छोड़ो! 10 मिनट बाद आना। ये लोग भाभी आदि! छोड़ उन्हें। छोड़ो मुझे! आदि! छोड़ो हमें! आदि! आदि! भाभी भाभी क्या कर दिया मैंने? मैं तो बस भैया भाभी को मिलाना चाहता था। मैंने गाड़ी यार रोकी क्यों? क्यों भाभी को अकेला छोड़ा? क्यों? आदि क्या? आदि तू ठीक है? भैया कुछ गुंडे गुंजन भाभी को लेके गए भैया। सॉरी भैया, सब मेरी वजह से हुआ भैया। तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ आदि। उन लोगों ने मुझसे बदला लेने के लिए गुंजन को किडनैप किया। तूने गाड़ी का नंबर नोट किया है? जी। किस तरफ गए वो लोग? चल छोड़ो हमें! बचाओ! कोई बचाओ हमें! नहीं तो टेटवा दबा दूंगा। गुंजन, अरे पार्टी ने बताया नहीं, औरत तो कहाँ लेके जाना है? अपने पेट्रोल पंप के पीछे वाला गोडाउन खाली पड़ा है, वहीं लेके चलते हैं। मैं आ रहा हूँ गुंजन। आदि चेक कर इस रास्ते पे कितने पेट्रोल पंप्स हैं, जल्दी। जी भैया। जाने दो हमें! अरे ज्यादा फुटा कर रही है बेटा इसको। छोड़ो! बांध जल्दी इसको, जल्दी बांध। छोड़ो! आवाज कुछ कर रही है। आवाज बंद, एकदम चुपचाप बैठी रहे। चल चल। जाने किस हाल में होगी हमारी बहू। हे भगवान। आप रोइए मत, भैया गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। पानी पीजिए। लेकिन हम लोग पुलिस की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं?
देवू, वो तुम्हारे दोस्त है ना पुलिस में, तुम उन्हें फोन करो। फोन तो मैं लगा दूंगा उर्मी, लेकिन रवि भैया मना करके गए हैं ना, और उनको अच्छे से पता है कि क्या करना है। देखिए, हम सबको एटलीस्ट रवि भैया के फोन का वेट करना चाहिए। यही वो गाड़ी है भैया। आदि, यहाँ पे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। वो लोग कहाँ गए? आदि, वो सीढ़ियाँ वहां पे ऊपर जा रही हैं, चल के देखेंगे। जी। अरे देख क्या बड़बड़ा रही है कबूतरी। पिएगी क्या? अरे पी ना। अरे पी पी। हाँ? कैसे पिएगी? भाई ने मुंह जो बंद करके रखा। आदि, ये 4 लोग हैं और हम 2 लोग हैं। अगर हम लोग पीछे से हमला करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी भैया। ठीक हो तुम? गुंजन, 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 गुंजन उठो। गुंजन, दादी, मम्मा, पापा गए ना, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी मम्मी आ जाएगी। क्या हुआ देवेन, फोन उठाया किसी ने? बाबूजी, फोन ही नहीं लग रहा। बस बहुत हो गया, अब मैं ही जाकर देखता हूँ। मम्मा, 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 समझ गया। मम्मा, आराम से, आराम से, आराम से। बहू ठीक है? अब ठीक हो ना? चाची, पानी।
चोट कैसे लगी मम्मी को? मम्मा पानी, आराम से। मम्मी ठीक है, बस उन्हें थोड़ी आराम की जरूरत है। वो बच्चों, तुम लोग घबराओ मत। तुम्हें पता है रवि भैया ने क्या किया आज? क्या रूप देखने को मिला उनका आज, क्या धोया उनको, क्या लेफ्ट मारा, क्या राइट मारा, मजा ही आ गया। मैं तो सुपर फैन बन गया भैया का। गुंजन, चलो तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। हाँ मम्मा, आप आराम कर लो अंदर जाकर। आज आराम से मम्मा, आराम से। ठीक है, तुम इधर आओ। चलो। आपको भी चोट आई है? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द नहीं हो रहा है, तुम ठीक हो इस बात की खुशी है मुझे। आपसे एक बात कहे? कहो। आज पहली बार लगा कि आप हमें प्यार करते हैं। श्रीमती शुक्ला, हम जानते हैं कि हमारी जबरदस्ती शादी हुई थी, लेकिन तब से लेके आज तक हमने पति होने के सारे धर्म निभाए हैं, आगे भी निभाएंगे। हम जानते हैं कि हम ढीले हैं थोड़ा प्यार जताने में, लेकिन कोशिश करेंगे हम उस डिपार्टमेंट में थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए। कितनी परफेक्ट लाइफ है दीदू की, इतना अच्छा घर, इतना परफेक्ट हस्बैंड। मैं दीदू से ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ज़्यादा सुंदर हूँ, ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। इतना अच्छा पति मेरा होना चाहिए था, दीदू का नहीं। उर्मी, वहां क्यों खड़ी है? अंदर आ। आपको पता है दीदू, मेरा ना दिल बैठ सा गया था। मैं तो ये सोच भी नहीं पा रही थी कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। आपके सिवा मेरे पास है ही कौन? हमें कैसे कुछ होता? घर पर इतने सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वहां गुंडों से लड़ने के लिए हीरो की तरह तुम्हारे जीजा जी थे ना। आप ना बहुत लकी हो दीदी। मम्मी ने सच में ना आपके लिए हीरा ढूंढा है। मुझे ना मम्मी पर ही छोड़ना चाहिए था अपने लिए लड़का ढूंढने का काम। बिना बात के रॉकी को पसंद कर लिया मैंने। छोड़ उस रॉकी की बातें, अब हमें इस घर में उसका नाम तक नहीं लेना। मतलब तुम मानती हो कि उर्मी को रॉकी के पास वापस नहीं जाना चाहिए? हम ये जरूर मानते हैं कि रिश्ते थोपे नहीं जाते।
इसीलिए हम उर्मी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप ना सच में बहुत अच्छे दीदू हो। काश कुछ ऐसा हो जाए दीदू कि मुझे आपकी किस्मत मिल जाए, आपका पति, आपका घर, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ से अब कहीं ना जाऊँ। सोच सोच के जी घबरा रहा था हमारा तो। बेचारी गुंजन पर पता नहीं क्या बीती होगी। रात भर कान्हा जी से प्रार्थना करते रहे कि हे भगवान अब इस घर में और कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे मम्मी जी, ऑलरेडी जो घर में मुसीबत है उसका क्या? आपने कुछ सोचा है उसके बारे में? रवि भैया ने तो रोक लिया उसको, सबका मुंह बंद करा के। हम ऐसा होने देंगे तब ना। टोकते रहेंगे रवि को और गुंजर को जब तक उस बला को घर से बाहर न करें। मम्मी जी, आरती। साक्षी। अरे बहू, उस दिन के बाद रॉकी से कोई बात हुई? नहीं मम्मी जी, और अब शायद कभी करेंगे भी नहीं। सोच रहे हैं उर्मी और रॉकी को ना थोड़े दिन एक दूसरे से दूर ही रहने देते। वो कहते हैं ना, थोड़ी दूरी जरूरी है प्यार बढ़ाने के लिए। थोड़े दिन एक दूसरे से दूर रहेंगे तो शायद एक दूसरे की अहमियत समझ पाए। अगर हम सामने से हर बार कहते रहे ना तो उन्हें जबरदस्ती ही लगेगी। थोड़े दिन एक दूसरे से दूर रहेंगे तो शायद मन में इच्छा जागे एक दूसरे से मिलने की। आते हैं। थोड़े दिन मतलब कितने दिन? ये तो बोला ही नहीं। अरे मम्मी जी, भाभी ना बहुत भोली हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसा करके ना आ बैल मुझे मार कर रही है। भगवान, कान्हा जी थोड़ी सी सद्बुद्धि दे हमारी बहू को। थैंक यू सो मच कान्हा जी, आपने मम्मा की रक्षा की। आई एम 100% श्योर कि उन गुंडों को मारने के लिए आपने ही पापा को ताकत दी होगी। बड़ी मम्मी को कुछ हो जाता ना तो मैं आपसे कट्टी हो जाती। अरे ये बैंड बाजा हमारे घर के बाहर। अरे ये सब हो क्या रहा है, कोई बताएगा? अरे सरस्वती, मथुरा को मैथमेटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पर ला चुका है तुम्हारा बेटा। ये देख। ये तो रवि की फोटो है। पापा, चुप चुप जियो, हमारा नाम रोशन करो। बस 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 बस। क्या बाबूजी, आप भूल वालों को अंदर भी लेकर आ गए। बाहर जो किया वो काफी था ना। अरे भैया, कैसे काफी था? आपकी फोटो अखबार में आई है, आपने मथुरा की शान में ना 4 चांद लगा दिए हैं। रवि भैया का पेपर इंटरनेशनल जर्नल में छपने वाला है।
और तो और लखनऊ में होने वाले इंटरनेशनल मैथमेटिक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि भैया पेपर पढ़ेंगे। और तो और पूरी इंडिया से सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं और उनमें से एक है हमारे प्यारे रवि भैया। अरे ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे बच्चों नाचो, अरे बजाओ। ये मेरी खुशी है। डांस मुझे करना चाहिए था जेएस के साथ और दीदी कर रही है। Congratulations, dear. हमारी जोड़ी हिट हो गई। तुम्हारी जोड़ी किस बात की? कमाल है, इनके रिसर्च पेपर में मैंने भी तो कंट्रीब्यूट किया था। जी जी, वो एक्चुअली मेरा रिसर्च पेपर थोड़ा अटक गया था और वो मेरा अधूरा रिसर्च पेपर उसी लैपटॉप में था जो मैंने उर्मी को दिया था। उर्मी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व की और मुझे भेज दी। उसके बाद वो मेरा अधूरा पेपर जो है वो पूरा हो गया और मैंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अरे वाह उर्मी, तुम तो अपने जीजा जी की तरह एकदम होशियार निकली गणित में। हाँ, हमें याद है इसने आपसे ही प्रेरित होकर गणित में ग्रेजुएशन करने का तय किया था, है ना? क्या? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। ओहो जेएस, मुझे लगा था इतने सालों में आपको ये पता ही चल गया होगा कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। उर्मी, ये सब बातें हम बाद में करें। वो क्या है ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। शायद मैंने ज्यादा डांस कर लिया। भाभी, कुछ खाने में बना है कि नहीं? सब तैयार है, चल। चलो आओ ना। हाँ, तब चलो। मुझे भूख लग रही है। अब बस आ जाओ। अरे आप लोग चलिए, मैं जरा आता हूं। कैसे चुंबक की तरह चिपकती रहती है सारा दिन। छोटी थी तब बात अलग थी। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। हम और आप बोलेंगे तो बुरे बनेंगे। गुंजन भाभी को बोलना चाहिए। किसका फोन था बेटा? बाबूजी, वो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंस वालों को कॉल था। वो किसी को मेरे इंटरव्यू के लिए भेजना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी इंटरव्यू दूं और मेरी वाइफ भी। अरे वाह, हमारा इंटरव्यू क्यों? वो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंस को जो हेड कर रहे हैं वो हस्बैंड वाइफ ही है। तो वो चाहते हैं कि जितने भी मैथमेटिशियंस हैं वो तो करें ही, साथ में उनकी बीवियां भी इंटरव्यू दें। वाह भाभी, इंटरव्यू एंड ऑल। हाँ, क्या वाह भाभी, ये गणित की कॉन्फ्रेंस में हम क्या बोलेंगे? हम तो पहले से ही गणित में कमजोर हैं। अरे दीदी, आपके मन में जो भी आया ना वो बोलना। बिग डील, नेचुरल और नॉर्मल रहना। गुंजन को कुछ सिखाने की जरूरत ना है। हमारी बहू बहुत गुणी है। मम्मी जी, भाभी जो है ना वो घर के कामों में गुनी है, लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये मैथ से रिलेटेड है। कैसे करेंगी? दीदी, मैं आपको बताती कि इंटरव्यू कैसे देते हैं। जब से मैं श्रीमती शुक्ला बनी हूं ना। तुम कहाँ से हो गई श्रीमती शुक्ला? अरे मैं अपनी तरफ से नहीं, दीदी की तरफ से कह रही हूँ। अरे माँ, उसको बोलने तो दो कम से कम आप।
बोलो। अगर गुंजन भाभी जैसे बोलना है ना तो हम करके बोलो, मैं करके नहीं। जब से हम श्रीमती शुक्ला बने हैं ना, हमारी लाइफ में ना मैथ्स आ गया है। खुशियां डबल हो गई हैं और सारे दुख हाफ। पहले ना हमें मैथ्स से बड़ा डर लगता था, लेकिन अब ना हमें ये जादू बड़ा अच्छा लगता है। मैथ्स चांद तारों की दूरी, अंतरिक्ष की दूरी को नाप लेता है। मैथ्स रोमांच भी है और रोमांस भी। अरे कितनी आसानी से बोल दिया तूने ये इतना सब। हम तो ना इतना याद रख पाएंगे ना ही बोल पाएंगे। हमारे लिए तो बस वही गणित है कि अगर किसी सब्जी वाले को हम 500 रुपए देते हैं तो सब्जी लेने के बाद उसे हमें कितने पैसे वापस लौटाने चाहिए, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें काम आता है। बस हमारे लिए उतना गणित ही काफी है। अरे मम्मा, वाह बहू वाह। तुम्हारा ये सादगी भरा जो जवाब है ना, वो ही सबका दिल छू लेगा। वैसे जानने वाली बात ये है कि अगर हमारे पास गणित नहीं होता तो ना हम बड़ी बड़ी इमारतें बना पाते, ना व्यापार कर पाते, ना ये आसमान को जान पाते, है कि नहीं? सही कहा पापा आपने। मैं गुंजन को इंटरव्यू नहीं देने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। यस, ये देखिए मैंने ना कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो दीदी कल इंटरव्यूअर्स के सामने बोल सकती है। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी मर्जी से बोला तो आई एम सॉरी, लेकिन आपकी इमेज ना डाउन हो जाएगी। दीदी ना अभी शायद समझ नहीं रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें कम से कम ये पॉइंट्स तो याद ही हो जाए। वाह उर्मी, तो सच में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। लेकिन गुंजन ये सब कैसे याद कर पाएगी? अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी आपकी किस्मत। उर्मी, यस यस, गुंजन ये पॉइंट्स नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी मतलब? अच्छे बाल बनाए, पीछे से हम जूड़ा बना देते हैं। अरे अरे मम्मा क्या कर रहे हो आप? मैंने इतना अच्छे से आपके बाल सेट किए और आप की वापी जूड़ा बना रहे हो। मम्मा प्लीज, आप बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो खुले बालों में, है ना चाची? और मैं तो कहती हूँ भाभी, आपकी ना ये साड़ी की ड्रेपिंग भी अलग होनी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देखती हूँ। अरे नहीं नहीं साक्षी, तुम ना ये जैसा है वैसा ही रहने दो, वरना वहाँ इंटरव्यू देते वक्त क्या बोलना है ये भूलकर हमारा पूरा ध्यान बस साड़ी पे ही रहेगा। ये झुमके पहन। मम्मी जी ये बहुत भारी है। अरे कैमरे में दिखना तो चाहिए, कुछ अच्छा सा पहना है। ले पकड़ पकड़। हाँ बहुत ही प्यारे हैं। बहुत बड़े हैं बेटा। अरे मम्मा
त्योरियां क्यों है इतनी? ये चुमके की कील चुभ रही है क्या? हा? नहीं नहीं मम्मी जी, नहीं चुप रही है। हमें लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही तैयार हो चुके हैं। हमें इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं है? मम्मा, अब आप रवि शुक्ला की नहीं, अब आप इंटरनेशनल रवि शुक्ला की पत्नी हो। आपका रुतबा बढ़ गया है। सो ऑफ कोर्स आपको एकदम अच्छे से रेडी होना पड़ेगा, ओके? हाँ, पर है तो हम वही ना, गुंजन शुक्ला। पर लोग तो तुम्हें रवि शुक्ला की पत्नी के तौर पे ही जानते हैं ना? चल अपनी साक्षी की बात तो रख। क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? वो इंटरव्यू लेने जो आ रहे हैं ना, उनके लिए मंगोड़े बनाने थे, तो दाल तो भिगो दी थी हमने, लेकिन चटनी बनाना भूल ही गए। हे भगवान, आते हैं हम अभी। अरे रुको, अरे ये इत्र तो लगा लो। भाभी, अरे इत्र तो लगा लेती। हटो, क्या कर रही है ये? अरे अरे मुझे भी दौड़ाएगी। आइए आइए। दीदी, आज का इंटरव्यू तो मैं ही दूंगी। अरे थोड़ा सा बचा, प्लीज प्लीज। बस 2 मिनट। अरे थोड़ा सा बचा, अरे थोड़ा सा इत्र लगा ले, थोड़ा सा इत्र लगा ले। और पसीने से बदबू आएगी शरीर में। इत्र लगा ले तो सही। क्या कर रही है? अभी 1 सेकंड रुक जाओ बस। अभी ये क्या करने लगी है? चटनी बनानी है ना मम्मी जी। भाभी, आज के दिन भी हम सिलबट्टे को छुट्टी नहीं दे रही हैं। बस 5 मिनट लगेंगे ना, चटनी बन जाएगी। अरे भाभी, अब तक यहीं पे है। अरे पत्रकार आ गए हैं सारे। छोड़ छोड़ सिलबट्टे को। साक्षी, तू चटनी बना ले। आदि आदि अपनी भाभी को मदद कर देना। हाँ जी। हम बना देते हैं ना। हमारे साथ आंगन में चल, हमें कुछ बात करनी है। आदि ट्रे लेकर तू आएगा। तेरी भाभी ना महारानियों की तरह आएगी इंटरव्यू लेने वालों के सामने, ठीक है? तू चल चल हमारे साथ चल। बहुत जरूरी कुछ समझाना। आज आज सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, अरे आ तो सही। इस कलश में यमुना जी का जल है। यमुना जी जो सूरज की बेटी थी और यमदेव की बहन। सूरज से मिलता है सही बुद्धि और सही विवेक का संतुलन, और यमदेव से सही समय पे सही निर्णय लेने की शक्ति। इस जल में दोनों है। इसे हमेशा अपने पास रखेगी ना, तो तू जो भी बोलेगी अच्छा बोलेगी। हमेशा तेरी विजय होगी। ले। अब ये तो हुई मेरी कहानी। अब यहां पर हमारे साथ कोई और भी है जो कि मैथमेटिशियन ही है। अब वो प्रकाश डालेंगे कुछ मैथ्स के फैक्ट्स के ऊपर। देखिए, मैथ्स चांद तारों की दूरी को तो नापता ही है, साथ में अंतरिक्ष को भी नाप लेता है। मैथ्स रोमांच भी है और रोमांस भी। वाओ, वेल सेड। अब समझ में आया कि रवि शुक्ला की कामयाबी के पीछे कौन है। उनकी बीवी।
अभी ये आपका पल है, आप इसे नहीं खोएंगी। देखिए मैथमेटिक्स जो है वो उर्मी, यहाँ रख दो। आप सब जिसे मिलना चाहते हैं वो ये हैं, मैथमेटिशियन रवि शुक्ला की धर्मपत्नी श्रीमती शुक्ला। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।